कई साल पहले हिंद महासागर में एक सुनामी अचानक इंडोनेशिया, श्रीलंका और अन्य क्षेत्रों में तट पर आ गई और इसने 200,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। और वास्तव में आज तक यह इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बनी हुई है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसने लोगों को जीवन के बारे में, यहां तक कि मानव मामलों में भगवान की भूमिका के बारे में भी कई सवालों के साथ छोड़ दिया। मेरा मतलब है, अगर भगवान वास्तव में सर्वशक्तिमान है वरदान, तो यह सवाल बार बार दुनिया भर के समाचार माध्यमों में पूछा गया। उन्होंने इस आपदा को क्यों नहीं रोका? मेरा मतलब है, अगर भगवान सब कुछ नियंत्रित करते हैं तो उन्होंने इस तरह की अनियमित, दुखद जीवन हानि की अनुमति क्यों दी? खैर, यह एक अच्छा सवाल है, एक गहरा सवाल है जो एक लंबे उत्तर की मांग करता है। लेकिन आज के लिए हम यह कह सकते हैं, भगवान का हर चीज में एक उद्देश्य होता है, भले ही वे उद्देश्य हमें समझाए न गए हों। और हमें यह मानने में सावधानी बरतनी चाहिए कि भगवान सभी प्राकृतिक आपदाओं का उपयोग विशेष रूप से पापी लोगों को लक्षित करने के लिए करते हैं। वास्तव में यीशु की सेवा के दौरान एक ऊंचा टॉवर अप्रत्याशित रूप से गिर गया। इसने 18 लोगों की जान ले ली। जब यीशु को इस घातक घटना के बारे में बताया गया तो उन्होंने यह नहीं बताया कि यह क्यों हुआ, बल्कि यह याद दिलाया कि अंततः सभी लोगों को मरना है और उन्हें उस दिन के आने से पहले पश्चाताप करना चाहिए और उन्हें भगवान का अनुसरण करना चाहिए। अब भले ही हम इन घटनाओं के पीछे भगवान के सभी उद्देश्यों को न समझ पाएं, जिन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, हमें जिन सबकों के बारे में सोचना चाहिए वे ये हैं। खैर, अगर हम ऐसी किसी घटना से गुजरने के 1 मिनट बाद मर जाते हैं तो इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? खैर, त्रासदी से सीखा जाने वाला सबक यह है कि हमें भगवान की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। खैर, इसके साथ ही आज हम अपनी ज्ञान यात्रा की शुरुआत जोएल की छोटी पुस्तक से करते हैं, जो कि पुराने नियम में 12 छोटे भविष्यवक्ताओं की सूची में दूसरा है। भविष्यवक्ता जोएल एक वर्तमान में हो रही आपदा का वर्णन करते हैं और इसका उपयोग अपने पाठकों को आने वाली और भी बड़ी आपदाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए करते हैं। और ठीक जैसे यीशु ने किया, जोएल लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब जबकि इस पुस्तक में कोई समय संकेतक नहीं है, मुझे विश्वास है कि वह होशे से लगभग 100 साल पहले यहूदा के राजा योआश के शासनकाल के दौरान रहते थे। 2 इतिहास 24 हमें इसके विवरण देता है। अब इसका मतलब यह होगा कि यहूदा में उनकी सेवा वास्तव में उत्तरी राज्य इज़राइल में भविष्यवक्ता एलीशा की चमत्कारी सेवा के साथ ओवरलैप करती थी। जोएल यहां पहले अध्याय में एक विनाशकारी टिड्डियों की महामारी का वर्णन करके शुरू करते हैं जो भूमि पर आई है। और यह कल्पना करना भी कठिन है कि टिड्डियां एक कृषि आधारित समाज के लिए कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। मैंने पढ़ा है कि एक टिड्डी हर दिन अपने वजन के बराबर खा सकती है। टिड्डियों के एक झुंड का एक वर्ग मील वास्तव में 100 मिलियन से अधिक भूखे जीवों को शामिल कर सकता है। और अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो यह जात है कि झुंड सैकड़ों से वर्ग मील को ढक सकते हैं। खैर, जोएल यहां यही वर्णन कर रहे हैं जब वह 7वें पद में कहते हैं, टिड्डियों ने मेरी बेल को नष्ट कर दिया है और मेरे अंजीर के पेड़ को तोड़ दिया है। उन्होंने उनकी छाल उतार दी है। पद 10 में लिखा है, खेत नष्ट हो गए हैं, भूमि शोक करती है क्योंकि अनाज नष्ट हो गया है, शराब सूख गई है, तेल मुरझा गया है। शर्मिंदा हो जाओ हे भूमि के जोतने वालों, रो हे अंगूर के बाग के रखवालों, गेहूं और जौ के लिए, क्योंकि खेत की फसल नष्ट हो गई है। अब मुझे आपको बताना है, कोई भी इस टिड्डियों की सुनामी की उम्मीद नहीं कर रहा था जो सचमुच भूमि के ऊपर से बह गई। और सच कहूं तो योएल हमें कोई भी स्पष्टीकरण देने में समय नहीं लगाते। वह बस पुजारियों से लोगों को इकट्ठा करने और प्रभु से
पश्चाताप में प्रार्थना करने का आह्वान करते हैं। जो राहत उन्हें वास्तव में चाहिए वह उनके पापों का पश्चाताप करने से आएगी। लेकिन एक और कारण है कि उन्हें प्रभु की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। योएल यहां पद 15 में कहते हैं, प्रभु का दिन निकट है। अब बाइबल में यह अभिव्यक्ति प्रभु का दिन बस उस अवधि के दिव्य न्याय को संदर्भित करती है। यह अक्सर उस भविष्य की न्याय अवधि के लिए उपयोग किया जाता है जिसे हम क्लेश कहते हैं। हालांकि यहां योएल निकट भविष्य के न्याय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि यह टिड्डियों का हमला उस निकट भविष्य की घटना को संदर्भित करता है जब यहूदा पर अस्सीरी सेना के झुंड द्वारा हमला किया जाएगा। वास्तव में अध्याय 2 की पहली आयत लोगों को सतर्क करने के लिए तुरही बजाने का आह्वान करती है। यहां योएल कहते हैं, प्रभु का दिन आ रहा है, यह निकट है। आयत 2 कहती है, यह अंधकार और उदासी का दिन है। योएल यहां आयत 10 में आक्रमणकारी सेना का वर्णन करते हैं। पृथ्वी उनके सामने कांपती है, आकाश कांपते हैं, सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय हो जाते हैं और तारे अपनी सारी चमक वापस ले लेते हैं। वैसे इस आक्रमणकारी सेना को प्रभु की सेना कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि आपने देखा या नहीं, प्रभु की सेना है क्योंकि वे प्रभु के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। आयत 11 कहती है, प्रभु अपनी सेना के सामने अपनी आवाज उठाते हैं क्योंकि उनका शिविर अत्यंत महान है। जो उनके वचन को पूरा करता है वह शक्तिशाली है, क्योंकि प्रभु का दिन महान और अत्यंत भयानक है। कौन इसे सहन कर सकता है? अब प्रभु की ओर से आने वाले न्याय के सुनामी की इस भविष्यवाणी की घोषणा पर परमेश्वर के लोगों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? खैर, यहां फिर से यह पश्चाताप है। आयत 12 कहती है, फिर भी अब भी प्रभु घोषणा करते हैं, अपने पूरे दिल से मेरे पास लौट आओ, उपवास के साथ, रोने के साथ और शोक के साथ, और अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने दिल को फाड़ो, अपने परमेश्वर प्रभु के पास लौट आओ, क्योंकि वह कृपालु और दयालु है, क्रोध में धीमा और अटल प्रेम में प्रचुर है, और वह आपदा पर पछताता है। कौन जानता है कि वह मुड़कर पछताएगा या नहीं? अब योएल वास्तव में मानता है, राष्ट्र पश्चाताप करेगा। वह यहां आयत 18 में वादा करते हैं, प्रभु ने अपनी प्रजा पर दया वाटो की। प्रभु ने उत्तर दिया और अपनी प्रजा से कहा, देखो मैं तुम्हें अनाज, दाख मधु और तेल भेज रहा हूं और तुम संतुष्ट हो जाओगे। वह मान रहे हैं, वह लोगों के प्रभु की ओर पश्चाताप में मुड़ने की बात कर रहे हैं, और राहत इन टिड्डियों से आने वाली है। लेकिन उससे भी अधिक मुक्ति उस आक्रमणकारी सेना से आने वाली है। प्रभु यहां आयत 20 में कहते हैं, मैं उत्तर से आने वाले को तुमसे दूर उपो कर दूंगा। फिर से यह शत्रु जो उत्तर से आता है वह असीरियाई सेना है। और वैसे हम 2 राजा और यशायाह की पुस्तक से जानते हैं कि प्रभु ने राजा हिजकिय्याह के शासनकाल के दौरान असीरियाई खतरे को नाटकीय रूप से समाप्त कर दिया था। प्रभु के दूत ने पश्चाताप की प्रार्थना का उत्तर दिया और 185,000 असीरियाई सैनिकों को मार गिराया, जो पहले से ही यरूशलेम को घेर चुके थे। 2 राजा 19 और यशायाह 37। फिर प्रभु यहां आयत 21 में भूमि से कहते हैं कि मैदान के पशुओं से मत डरो। आयत 22 में मत डरो और सिय्योन के बच्चों से आनंदित हो। आयत 23 भगवान अब प्रचुर वर्षा का वादा करते हैं। आयत 25 मैं तुम्हें उन वर्षों को लौट आऊंगा जिन्हें झुंड के टिड्डों ने खा लिया है। मुझे यहां यह वादा बहुत पसंद है। टिड्डों ने कई चीजों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन भगवान किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कई चीजों को बहाल कर सकते हैं जो पश्चाताप करता है और उनके साथ चलता है। याद रखने वाली बात यह है कि भगवान के साथ चलने के लिए और इंतजार न करें। प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं, अप्रत्याशित समस्याएं, सुनिए, ये सब प्रभु के संप्रभु नियंत्रण में हैं। यहां तक कि आपके चारों ओर का अराजकता, ये भी उनके दिव्य नियंत्रण में है। अब इस बीच भगवान हमें अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे।
अब इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हमेशा हमें एक स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन हम उन पर भरोसा कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो। लेकिन सुनिए प्रिय, एक बात है जो हर आपदा, जीवन की हर चुनौती, हर दर्दनाक समस्या हमें करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, और वह है हमारे दिलों, हमारी इच्छाओं, हमारी प्रेरणाओं की जांच करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम भगवान के साथ चल रहे हैं। और फिर जब हम उनके साथ सही नहीं होते हैं, जब हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है, तो इसे स्वीकार करने में जल्दी करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वे एक बार फिर हमारे जीवन से उन टिड्डियों को दूर भगाएं। और वैसे कभी भी उन कष्टों को कम न समझें जो लोग कभी कभी सहन करते हैं। ये वास्तविक है। वे समस्याएं दर्दनाक होती हैं, वे अप्रत्याशित घटनाएं परेशान करने वाली होती हैं, और यह इस पतित दुनिया में हम सभी के लिए एक सामान्य अनुभव है। लेकिन कठिनाई के बीच में भी, यहाँ तक कि योएल की पुस्तक में भी, हमें अब भगवान की कृपा की याद दिलाई जाए, हमें उस आशा की याद दिलाई जाए जो हमारे पास भविष्य के लिए उनमें है। वह इसका भी नियंत्रण रखते हैं। खैर, इसके साथ प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।